एक मिरर था, और मिरर कौन से हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों? कर्व्ड मिरर डिस्कस कर रहे थे ना। कर्व्ड मिरर कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो हमने सेटअप लगाया हुआ है ये किसका है? कॉनकेव मिरर का। कौन से मिरर का? ये कॉनकेव। क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, इस साइड ये सिल्वर की कोटिंग लगी हुई है, इस साइड से रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो अब ये लेजर लाइट आ रखी है पैरेलल, ये लाइट सोर्स हमारा, यहाँ पे हमने क्या रखा? मिरर रखा। तो जैसे ही मिरर रखा देखो यहाँ पे कैसी आ रही थी बेटे? पैरेलल आ रही है। तो अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमने क्या की बताओ? इसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये करी कि भाई जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट। ये तो हमारा कॉनकेव मिरर है। एक बार कॉन्वेक्स मिरर और रख के देख लें। ये कॉन्वेक्स मिरर रखा, अब ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है? क्या इसमें एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है? अब पीछे की तरफ तुम्हें कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो ये अब यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखो यहां से हम देख रहे हैं ना, तो यहां से जैसे ये इस तरफ गई और ये रिफ्लेक्शन के बाद बेटा इस तरफ जा रही है, ये जो रे आई फर्स्ट रे ये इस साइड गई और ये फर्स्ट ये यहाँ गई। जब हम इनको पीछे की तरफ ऐसे सभी को पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद देखो इसको ऐसे पीछे की तरफ ले, इसको भी ले आए, इसको भी ले आए, तो पीछे एक पॉइंट के ऊपर ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल के चली हुई है। जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं इनको तो एक पॉइंट के ऊपर ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से निकली ये वो लाइट और बाहर की तरफ गई। और दूसरे वाले मिरर में क्या था? कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वहां पे एक्चुअल में मिल रही थी, यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिल रही। क्या हो रहा है इसमें? भाई ऐसा लग रहा है कि अगर देखो इसी को ऐसे हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, भाई इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें, भाई इसको कर दें, तो एक पॉइंट पे मिल जाएगी। तो उस केस में ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से निकल के इस तरफ गई है, ये इस प्रकार से ये क्या हुई है? फैली है, डाइवर्ज हुई है। ठीक है, तो इस केस में तो एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हुई है। और इस मिरर में जो हमारा कॉनकेव मिरर, इसमें क्या था? इसमें क्या लग रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या हुई है? ठीक है, कन्वर्ज हुई। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हम क्या कैसे लिखेंगे? इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। किसके ऊपर बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना ये पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जिसके ऊपर अब क्या आ रहा है बताइए? पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही, इसको हम बोलेंगे। जब कई सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है उसको बीम ऑफ लाइट भी हम बोल देते हैं, या फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। At which a parallel beam of light पीछे a parallel beam of light क्या करता बेटे? converges or appears to diverges from that point is known as, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। लिखो प्रिंसिपल
और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम? इसका सिंबल क्या होगा बेटा प्रिंसिपल फोकस का? F. It is represented by कैपिटल F. इसके नीचे क्या लिख सकते हैं बेटा? It is represented by कैपिटल F. देखो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को? चले हम आगे। बर्लिना ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों से तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? नेक्स्ट है फोकल लेंथ। ऐसे नहीं बैठना, तुम सो रहे वैसे। इसमें इमेज बनेगी रियल। देखो ये डिपेंड करता है कि अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में आगे मिल रही है तो इमेज बनेगी रियल, अगर एक्चुअल में नहीं मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज उसको हम कहेंगे वर्चुअल। क्योंकि देखो क्यों कहा, अब यहां पे अगर हम एक स्क्रीन रखें, अब यहां पे अगर हम एक स्क्रीन रखें, जैसे ये स्क्रीन है, तो अब इस पॉइंट पे देखो यहां पे आपको एक इमेज मिल सकती है, अगर देखेंगे ध्यान से इसे, देखो यहाँ पे मिल रही है अलग से लाइट इसके ऊपर है, जैसे हमने चौक रखा है स्क्रीन की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे अलग से हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब एक शार्प पॉइंट ऑब्जेक्ट कि जैसे यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा हो, तो ये हमारी रियल इमेज है, क्योंकि इसको हमने एक्चुअल में क्या किया थे, हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, इफ यू कॉन्वेक्स मिरर देन व्हाट विल हैपन। अब देखो यहाँ पे कोई स्क्रीन रखी, क्या कुछ नजर आ रहा है? मतलब जिस तरह से ऐसे नजर आ रहा है ऐसे तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि भाई एक पॉइंट पे ऐसे शार्प इमेज, शार्प पॉइंट सोर्स लाइन नजर आ रहा है, तो ये कैसी इमेज होगी? एक वर्चुअल, ठीक है। तो फिर वो सारी वो जो लाइंस है वो कहां मिलती है? इनको पीछे हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन ये कर रहे हैं कि इफ यू इमेजिन इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, एक्सट्रापोलेट करें, तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से निकल के चली गई, ऐसे हमने इमेजिन किया है, हाँ वैसे डाइवर्ज हो रही है, तो इसमें ऐसा लगेगा कि सभी को मिलाया तो ऐसा लगेगा इस पॉइंट से चल के बाहर की तरफ जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे हम फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? अब हमारे पास क्या मिल गया बेटे? प्रिंसिपल फोकस मिल गया ना। प्रिंसिपल फोकस कहां पे है? ये पॉइंट था ना, यहां पे मिल गई थी, ठीक है। अब यहां पे क्या देखो, मिरर का बीच वाला, ठीक बीच वाले पॉइंट को हमने क्या बोला था? बोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज, एंड now this distance between focus and principal pole will be known as a focal length, ठीक है। तो लिखो, तो यहां से आगे हम लिखेंगे the distance between, लिखिए the distance between pole and principal focus of a mirror is known as
और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे बेटे? इसका कुछ ना कुछ सिंबल होगा ना, कुछ तो सिंबल हम रखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। इसका सिंबल होगा स्मॉल f और प्रिंसिपल फोकस का क्या था बेटे? कैपिटल F। इसका SI यूनिट क्या होगा? देखो ये भाई ये डिस्टेंस है तो इसको किसी न किसी में मेजर करेंगे ना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो इसका SI यूनिट होगा मीटर। वो तो एक पॉइंट है, वो तो एक पॉइंट है ना, वो डिस्टेंस है ना टाइम है, कोई क्वांटिटी तो मेजर करने की नहीं है ना भाई, ये इतनी होगी, ठीक है, वो तो एक पॉइंट है, उसका कुछ यूनिट नहीं होगा। मीटर, इसका SI यूनिट मीटर होगा बेटे, और इसका सिंबल M से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हमने एक डिस्टेंस की और बात करी थी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो डिस्टेंस होगी ना, मिरर वाले केस में मिरर की जो स्पेसिफिकेशंस है, देयर आर टू डिस्टेंसेस, वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेकंड इज फोकल लेंथ। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? आर हमारी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी किस किस के बीच की डिस्टेंस थी? पोल और सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। जो मिरर का क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच की और पोल के बीच की डिस्टेंस थी, उसको हम क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो डेरिवेशन है वो हम पढ़ते हैं बेटे +2 क्लास। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फार्मूला यूज करेंगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है, उसके बीच रिलेशन क्या होता है? जो r है वो 2f के इक्वल होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस होगी जिसकी प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ठीक है ना? तो इसको भी लिख लें। तो ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ लिख लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन radius of curvature and focal length. अब देखो मिरर के ऊपर जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रहा है तो क्या हो रहा है? एक इमेज बन रही है ना, ठीक है? यहाँ पे इमेज ही तो बनी ना बेटे। जैसे इस पॉइंट के ऊपर, अब जैसे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये रखा तो इस साइड से, अब तो दिखाई दे रहा है ना चौक के ऊपर। क्या इस पॉइंट के ऊपर रे तो नहीं दिख रही, लेकिन ये पॉइंट तो दिख रहा है, पॉइंट सोर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो मिरर के ऊपर जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होती है तो क्या होता है? किसी न किसी प्रकार की इमेज फॉर्मेशन होती है। तो वो इमेज फॉर्मेशन की सबसे पहले हम लोग देख पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखो इमेज फॉर्मेशन रूल या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला नहीं है, ये भी फार्मूला रिलेशन ऑफ r इक्वल टू 2। अब फार्मूला देखो, डिस्टेंस हमने मेंशन कर, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? डिस्टेंस पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है, उसके लिए फार्मूला नहीं है अभी तक। जब हायर क्लास में +2 में चले जाओगे तब एक फार्मूला भी आता है, ठीक है? वो आता ही में अभी भी आगे भी चल के आएगा, लेकिन इस लेवल पे यानी इसी चैप्टर में आएगा एक मिरर फार्मूला है जब हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी तो उस डिस्टेंस को ही बोल रहे हैं, अभी उस टॉपिक तक हम पहुंचे नहीं है। इसका एक
स्पेसिफिक फार्मूला हमारे पास आ जाए। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इसका फर्स्ट रूल क्या हो सकता है, तुम खुद देख के बताओ। पैरेलल आता है तो फोकस पे मिलता है, ये बात नजर आई तुम्हें? अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी बेटे, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी वो? फोकस से पास होगी ना। फोकस पे मिल रही है तो इसका मतलब फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम ये कह सकते हैं, अगर कोई एक रे आ रही है, वो रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी ना। तो ये बात हमने एक्सपेरिमेंटली देख ली ना। तो यहां पे तो फर्स्ट नियम, फर्स्ट रूल हमें लिखी है, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन के बाद तो अब इसका एक डायग्राम भी यहां पे बना लेना। लेट ड्रॉ अ डायग्राम एंड दिस इज ए कॉन्केव मिरर and this is principal axis. If a ray is coming parallel to principal axis, here is the ray, अब कहां से पास करें बेटे? रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रिंसिपल फोकस। ठीक, नेक्स्ट इफ वी ड्रॉ convex mirror, in this case what will happen? बताओ, एक रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आई तो क्या कहां जाएगी? भर लेना बेटे, जब टेबलेट लेके आओ, जब ऐसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम सोते हुए नजर आओगे तो अच्छा नहीं। जब टेबलेट ले आओ तब ये खराब है तो, या फिर एमआई रूम में चले जाओ काउंसलर मैडम के पास। हाँ, दोनों बनाना है। तबीयत खराब है, टेबलेट वगैरह लेके आओ। अब देखो यहाँ से ऐसे, अब कैसे जा रही है इस केस में? क्या इस तरफ आई थी क्या? नहीं है, तो एमआई रूम से ले आओ ना, टेबलेट ले आओ। बंद है शायद। ठीक है, ऐसे नहीं थी ना, लेकिन इसको तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से निकल के आएगा, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस प्रकार से। तो ये रूल बताने का मेन मोटिव क्या हमारा, कि आगे चल के अगर इमेज बनानी हो हमने तो इस प्रकार से हम लेंगे, एक रे पैरेलल लेंगे, उसको फोकस से पास करा देंगे। नेक्स्ट हम क्या लेंगे? नेक्स्ट रूल में हम करेंगे सर इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और डायरेक्ट। यस, इसमें वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी और इसमें इन्वर्टेड और तो नेक्स्ट लिख लो, लिख लो इसको। बस